आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। तो बात हो रही है कि सदगुरु कसौटी ले रहे हैं अपने शिष्य की, परीक्षा के गहन सोपान। चारों ओर से सदगुरु देखते हैं, ऐसे ही वो बेखबर नहीं हो जाते, पूरी तरह से वो जांचते हैं। तो अष्टावक्र जी क्या कहते हैं कि ईश्वर ने हमें इस देह के रूप में एक पिंजरा दिया। इस पिंजरे के अंदर एक मुक्त पंछी अंदर ही है, जो हमारी आत्मा है, उनको ही वो पंछी कह रहे हैं। और पंछी ही है ना, आज है कल उड़ जाएगा, कब उड़ जाएगा किसी को पता नहीं। तो वो मुक्त पंछी है, लेकिन इस पिंजरे में वो कैद है। ये कैद हमने दी है, क्योंकि कभी उसे उड़ाने की कोशिश नहीं की। इस आत्मा की उड़ान की चेष्टा कभी की ही नहीं, इसलिए वो कैद में है। हमने क्या किया, पहले से ही ये शरीर रूपी एक पिंजरा था ही, और हमने इस पिंजरे पर और पिंजरा डाल दिया। ये शरीर कि ये मेरा है, ये मेरी पहचान है, मैं कितना सुंदर हूँ। अब इस पिंजरे को लेकर हम घूमते रहते हैं कि देखो मैं कितना ज्ञानी हूँ, मैं कितना समझदार हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ। तो ये हुआ हमारा अहंकार, पिंजरे के ऊपर एक और पिंजरा डाल दिया। अब तो वो पंछी उड़े भी तो कैसे उड़े, अब वो उड़ने की क्षमता खो देता है। जब कैद की आदत हो जाती है, फिर अगर उड़ाएंगे तो भी वो नहीं उड़ेगा, क्योंकि वो क्षमता खो देगा फिर। इसीलिए समय रहते ही समझना चाहिए, और समझकर बैठना नहीं चाहिए, समझकर उसे जीवन में अपनाना चाहिए। तो ये जो वेद शास्त्र उपनिषद है, ये उनका हर एक वाक्य सत्य है, लेकिन हम उसे भी एक पिंजरे की तरह उसका इस्तेमाल करते हैं कि देखो ये कितना सुंदर है, देखो मैं कितना ज्ञानी हूँ, मैं कितना समझदार हूँ। लेकिन वेद शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, वो सिर्फ पढ़ने से या याद रखने से हम जीवन मुक्त नहीं हो पाएंगे। ये तो जो जीवन मुक्त हो गए उनकी अनुभूति है, ये उन्होंने लिखा है, हमने तो सिर्फ पढ़ा है, याद रखा है उसे। तो याद रखने से कुछ नहीं होता, बार बार ये कहने से कि मैं कितना ज्ञानी हूँ, मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ हो गया, तत्क्षण उसकी जिंदगी वहीं रुक जाती है। फिर कोई आगे की राह मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो वहां ही रुक जाएगा। उसे ऐसा लगेगा कि मंजिल मिल गई, यही मंजिल है। मंजिल के आगे भी एक मंजिल है, चलना चाहे तो। हमारी क्षमता इतनी नहीं है कि हम तय कर सके कि ये मंजिल आ गई। इसीलिए सदगुरु की जरूरत पड़ती है कि सदगुरु हमें कहते हैं कि ये अभी चल रहे हैं, ये मंजिल नहीं है, मंजिल मैंने देखी है, जब तक मैं न कहूँ तब तक न रुकना। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि मुझसे शब्द मिले तो देर मत करना, उसे जल्दी निशब्द में खोल लेना। सदगुरु जब कोई शब्द देते हैं, वो कुछ भी हमें कहते हैं, तुरंत ही उसे जीवन में अपनाना चाहिए। उसी क्षण इस पिंजरे को खोलने का यत्न करना चाहिए, क्योंकि सदगुरु ने कहा है तो उन्हीं की शक्ति अभी काम कर रही है। लेकिन तब हम सुनकर बैठ रहे तो कुछ नहीं होगा। तुम मुझसे जो सुनो देर मत करना, उसे ध्यान में जल्दी ही रूपांतरित कर लेना।
क्योंकि जितनी देर हो जाएगी उतनी ही कठिनाइयां हो जाएगी। इधर सुनो उधर ध्यान में मुक्त कर लेना। क्योंकि कभी भी हम अच्छी बातें सुनते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए हमारे अंदर टिकती है वो बात। थोड़ी देर के लिए तो हम ऐसा सोच लेते हैं कि अब तो हम भी कुछ प्राप्ति करेंगे, अब तो हम भी हमारी राह भी परमात्मा की ओर ही हम चलेंगे। थोड़ी देर के लिए ऐसा हो जाता है। तो ये जो थोड़ी देर है उसी में जो कर लिया जाए तो शुरुआत हो जाती है, एक बहुत अच्छी शुरुआत हो जाती है। हमारे अंदर वो थोड़ी देर ही टिकता है, फिर जो बात गई वो गई, फिर हम नहीं कर पाते। तो अष्टावक्र जी क्या कहते हैं कि सदगुरु जब भी कोई ऐसी बात कह दे तुरंत ही अपना पिंजरा खोलने को राजी हो जाओ। ये बात को अपने भीतर उतरने दो, ध्यान में रूपांतरित कर दो। जो अभी सोचा कि हाँ मैं प्राप्ति करूंगा, तो उसी सोच को अमल में लाओ और उसे ध्यान में रूपांतरित कर दो। इधर पिंजरा तुम्हारे हाथ में दूं, तुम रुकना मत। पिंजरा हाथ में लेते ही द्वार खोलना, पक्षी को मुक्त कर लेना। अगर ज्यादा देर हो गई, तुमने कहा कल करेंगे, तुमने कहा परसों करेंगे, तुमने कहा जब सुविधा होगी तब करेंगे, अभी तो नोटबुक में लिख ले, फिर पीछे अर्थ निकाल लेंगे, फिर सोच लेंगे, जल्दी क्या है। ऐसे ही हम करते हैं ना। लोग क्या कहते हैं, अभी कहाँ उम्र है माला करने की, अभी कहाँ उम्र है ध्यान करने की, अभी कहाँ उम्र है ईश्वर को भजने की। तो हमारे पास कितनी उम्र है क्या वो हमें पता है? कि अभी जो सांस ले रहे हैं वो बाहर ही कि बाहर रुक गई तो हमें ही नहीं पता हमारे पास कितनी उम्र है। फिर किस उम्र की हम बात कर रहे हैं, किस उम्र में भजन करेंगे फिर। तो अष्टावक्र जी क्या कहते हैं कि ये पिंजरा अगर हाथ में आया है तुरंत उसे खोल दो और अंदर के पंछी को मुक्त कर दो। जिस मुक्ति की अनुभूति करनी है वो कर लो। जीवन मुक्त हो जाओ, इस पिंजरे के बंधन में न पड़ो, खोल दो इस पिंजरे को। लेकिन ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, अभी नोटबुक में लिख लेता हूं, फिर उसे सोचूंगा, फिर करेंगे, जब सुविधा होगी कल करेंगे, परसों करेंगे, कभी ना कभी कर लेंगे, तो फिर नहीं होगा। सुविधा से मौके पर तो तुम जब अर्थ निकालने जाओगे तब तक अर्थ मर चुका होगा। क्योंकि जब अभी बात हो रही है, एक ज्ञान की चर्चा हो रही हो, तभी जो हम समझ सकते हैं ना, वो समय जब आगे निकल जाएगा, थोड़ा समय बीत जाएगा, बाद में वो ऊर्जा नहीं रहेगी, बाद में वो बात भी हमारे लिए इतनी महत्वपूर्वक नहीं रह जाएगी, इतनी महत्वपूर्ण रहेगी ही नहीं वो बात। वो बात जब सुनी थी ना तब उनका महत्व था, क्योंकि सदगुरु के मुख से सुनी थी, बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। लेकिन उस पे अगर कोई अमल न किया, उसे समझा ना गया और दिन पर दिन बीतते गए, तो फिर उस बात की कोई महत्ता न रह जाएगी। सदगुरु ने जब अपने मुख से कहा, उस समय की एक ऊर्जा ही अलग थी, वो समय अलग था, सदगुरु पास में थे। तब जो हम सोच सकते हैं, तब जो हम समझ सकते हैं, वो बाद में हम नहीं समझ सकते। फिर तर्क निकलेगा, फिर हम मर्म तक नहीं पहुंच पाएंगे, फिर प्रश्न ही करते रहेंगे, क्योंकि वो जीवन में नहीं उतारा। सदगुरु ने जो कहा वो जीवन में उतारा नहीं है, सिर्फ नोटबुक में उतारा है। अब सुविधा हुई, नोटबुक में आप पढ़ोगे तो उसमें से प्रश्न उठेगा, तर्क उठेगा, समझ नहीं आएगी, मर्म तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये तो सिर्फ सदगुरु के सामने ही ये घटना घटित हो सकती है कि हम कुछ प्राप्ति कर सकते हैं। शब्द ही रह जाएंगे, पिंजरा ही रह जाएगा,
तुमने अगर पक्षी मुक्त न किया तो पक्षी मर चुकेगा, फिर तुम जब खोलोगे भी तो लाश मिलेगी, उसके प्राण तो जा चुके होंगे। अब हमने आदि बना दिया इस पंछी को कैद में, न जाने कितने सदियों से, न जाने कितने जन्मों से इस आत्मा को हमने कैद में ही रखा है ना, कभी उसे उड़ान दी ही नहीं। तो अब वो अपनी क्षमता खो बैठा है। जैसे पिंजरे का पंछी पिंजरा खोल दो, फिर भी वो थोड़े समय के बाद वापस पिंजरे में आ जाएगा, क्योंकि वो आदि नहीं है मुक्त आकाश में उड़ने के लिए। वो डर जाएगा मुक्त आकाश में, दूसरे पंछियों से भी डर जाएगा। उसके लिए पिंजरा उनका सुरक्षा बन गया, अब वो आदि बन गया उस पिंजरे का। इसी तरह हमारी आत्मा भी आदि बन गई कैद में रहने के लिए, क्योंकि उड़ान का अनुभव कभी हुआ ही नहीं। मैं भी उड़ सकता हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं असीम हूँ, मैं अनंत हूँ, और इसी असीमता में रहना ही, उसी अनंतता में रहने के लिए ही हूँ मैं। ये भूल जाएगी ये आत्मा, क्योंकि इसमें कैद हो गई। जैसे पिंजरे का पंछी आदि हो जाता है, वो उसी पिंजरे को अपनी सुरक्षा मान लेता है। उसे मुक्त करो, पिंजरा खोल दो, फिर भी थोड़े समय के बाद वापस आ जाएगा, आदि हो गया वो पिंजरे का। ऐसे ही हमारी आत्मा आदि हो गई है। लेकिन अभी हम देर करेंगे ना, तो फिर हम इस पिंजरा खोल दे, मतलब कि हमारा अहंकार विसर्जित हो जाए, हम ये मान ले कि ये शरीर मात्र एक पिंजरा है, और उन्हीं के अंदर ये जो पंछी है, ये जो आत्मा है, ये उड़ान भरने के लिए है, मुक्त होने के लिए है। ये जब हम समझेंगे और पिंजरा खोलेंगे, तब तक वो पंछी मर चुका होगा, क्योंकि फिर पिंजरा खोलो तब भी नहीं वो उड़ेगा। अब उन्हें मालूम ही नहीं कि मैं उड़ सकता हूँ। अब वो अपनी सारी शक्ति भूल चुका है, उन्हें पता ही नहीं है कि मैं उड़ान भर सकता हूँ। क्योंकि उसके प्राण तो अनंत के हैं, उसके प्राण तो शून्य के हैं, उसके प्राण तो आकाश के हैं। वह पक्षी पिंजरे में रहने को बना नहीं। देह पड़ी रह जाएगी, प्राण का पखेरु तो उड़ जाएगा। फिर ऐसे ही जीते जीते हमारी जब मृत्यु हो जाएगी, ये पिंजरा गिर जाएगा, ये पिंजरा भी मर जाएगा। तो हमारे अंदर का जो पंछी है ना, वो दूसरे किसी चोले में, हमारे कर्म के अनुसार हमें जो दूसरा देह मिलेगा, वो उसमें कैद हो जाता है, लेकिन वो मुक्त नहीं हो पाता। हमने सिखाया ही नहीं तो कैसे होगा? वरना वो तो अनंत आकाश में उड़ने के लिए है। तो ये देह जब पड़ी रह जाएगी, प्राण का पखेरु उड़ जाएगा, फिर तुम उस देह की कितनी ही पूजा करो तो भी उसमें प्राण न आएंगे। अब कर्म के अनुसार दूसरा देह तो मिल सकता है, पर क्या ये देह वापस उठ सकता है? जब इसमें से प्राण पखेरु उड़ जाए तो फिर इस देह की हम कितनी भी पूजा कर ले, कितना भी पछतावा कर ले, हम उस देह को कहे भी कि आज तक हम इस देह के अहंकार में जीते रहे हैं कि ये मेरा देह कितना सुंदर है, मैं कितना समझदार हूँ, मैं कितना ज्ञानी हूँ, इसी भ्रम में जो मैं आज तक जीता आ रहा हूँ। लेकिन आज मैं सब समझ रहा हूँ, आज खड़े हो जा तो क्या खड़ा हो जाएगा वो देह? उनके प्राण पखेरु उड़ गए, अब वो खड़ा नहीं होगा। तो ये सब समय रहते हुए करना पड़ता है, वरना ज्यादा देर तक हम इस पंछी को, इस आत्मा को अपने भीतर नहीं रख सकते। इसका भी एक तय समय है। जब वो समय आएगा, ये प्राण पखेरु हमारे उड़ जाएंगे, और ये पिंजरे को हम अपना सब कुछ समझ बैठे थे, वो तो गिर जाएगा, ये देह यहीं के यहीं पड़ी रहेगी। सदगुरु से जब वचन निकले तो उसे तत्क्षण खोल लेना, उसमें एक क्षण की भी देरी खतरनाक है। जब वह गर्म गर्म हो तभी खोल लेना, जब उसकी ऊष्मा समाप्त न हो गई हो। अब सदगुरु भी कुछ देने को राजी है, और हम अपने हृदय के द्वार खोल दे,
हम करने को राजी हो जाए, हम मिटने को राजी हो जाए, हम समर्पित होने के लिए राजी हो जाए, तत्क्षण सदगुरु की कृपा हमारे अंदर उतर जाती है। हमारी अपनी कोई क्षमता नहीं होती, हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। अकेले तो जो आज तक हम करते आए हैं, नौकरी धंधा, खाना पीना, कुटुंब, ये सारे बंधन वो ही हम कर सकते हैं। इन्हीं के अलावा सदगुरु के सिवा हम और कुछ नहीं कर सकते। इस राह में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसलिए जब भी सदगुरु के मुख से कोई वचन निकले, तत्क्षण उस वचन का पालन किया जाए। सदगुरु व्यर्थ नहीं बोलते। उनको हर पल की कीमत मालूम है। सदगुरु समय की कीमत को जानते हैं। सदगुरु शब्द की कीमत को जानते हैं। शब्द ही ब्रह्म है। शब्द का कभी नाश नहीं होता। हम कुछ भी बोलते हैं तो उनका नाश नहीं होता। जब हम किसी की निंदा कुथली करते हैं, उनका भी नाश नहीं होता। हमें लगे कि सिर्फ हम दो व्यक्ति है और किसी तीसरे की निंदा कर ली तो ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी, ऐसी बात नहीं है। ये पूरे ब्रह्मांड में हमारे शब्द गूंजते हैं। हम जो भी बोलते हैं तो शब्द का नाश नहीं है। इसलिए जितना हो सके कम बोलना चाहिए, और जितना भी बोले वो मीठा बोलना चाहिए। किसी के दिल तो नहीं दुख रहा, हमारे इस शब्द से किसी के दिल को आहत तो नहीं होती, ये सोच कर बोलना चाहिए, क्योंकि वो वापस हमारे पास ही आएंगे। जो शब्द हमने बोले हैं ना, आज हमने किसी की निंदा की है, हमें नहीं मालूम कि हमारी निंदा कितने लोग कर रहे होंगे फिर, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो भी तुम दोगे सहस्त्र होके वापस आएगा। अब दूसरों की निंदा करेंगे, वो भी इतनी ही ज्यादा गुना होकर वापस आएंगी। इसीलिए अपने कर्म पर ध्यान रखना चाहिए। चलो, सब लोग तो ये ध्यान नहीं कर सकते कि अंदर भीतर उतर जाओ, अपनी गहराई में देख लो अपने आप को। सब लोग ये न कर सके तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हम कम से कम ये तो ध्यान रख कर जी सकते हैं ना, कि हमारे मुख से कुछ अहित न निकल जाए, कोई कटु शब्द न निकल जाए। कम से कम हम इतना ध्यान तो रख सकते हैं ना, क्योंकि जो भी मुख से निकला है, जो भी इस हाथ से कोई दुष्कर्म हुआ है, कुछ भी हुआ है, वो सहस्त्र गुना होके हमारे पास वापस आएगा। जमीन में हम एक बीज बोते हैं, सहस्त्र होके वापस देता है ना वो बीज। ये प्रकृति का नियम है, जो भी दोगे सहस्त्र गुना होके वापस आएगा। तो फिर अच्छा दो, उतनी अच्छाइयाँ, सहस्त्र गुना अच्छाइयाँ वापस आएगी। इतना तो ध्यान रख कर जी सकते हैं ना। चलो भीतर न उतर सके, लेकिन जैसा हम बाहर एक जी रहे हैं, वो तो ध्यान पूर्वक जिए ना, वो तो जी सकते हैं। तो सदगुरु के मुख से जब वचन निकले, उनके वो वचन अभी गर्म है, उनमें सदगुरु की ऊर्जा समाहित है, तो वो ऊर्जा समाप्त न हो जाए, उससे पहले समर्पित हो जाना चाहिए। सदगुरु के चरण में गिर जाओ, ऐसे गिर जाओ कि फिर उठ न पाओ, और जो उठा हो वो हमारा अहंकार न हो कि मैं उठा हूं, इस तरह गिर जाओ, तो सदगुरु उंगली थाम लेंगे। सदगुरु कभी हमारी उंगली छोड़ते नहीं है। जब मैं तुम्हें दे रहा हूं कुछ तो वह गर्म है, ताजा है, तुम उसे रख कर मत बैठ जाना, तुम जाकर अपने
फ्रीज में मत रख देना कि जब सुविधा होगी तब खोल लेंगे। हम आजकल के ये बात है कि हम किसी को कुछ खाना दे, कुछ भोजन दे तो गर्म करके ही देंगे ना, तो गर्म ही खा लो तो पाचन में भी अच्छा रहेगा, स्वाद भी आएगा, सब तरह से ठीक रहेगा। वरना फिर हम कहेंगे कि नहीं बाद में खाएंगे, अभी फ्रीज में रख देते हैं, तो सारा वो पोषण चला जाता है ना, फ्रीज में रखी हुई वस्तु में बैक्टीरिया हो ही जाता है, फिर वो कुछ काम का नहीं है, सिर्फ पेट भरने की बात है, सिर्फ उससे कुछ मिलता नहीं है। ऐसे ही सदगुरु का वचन जब मुख से निकला तब वो गर्म गर्म पिरोसा गया है, उसमें उनकी ऊर्जा की उष्मा है। अगर तब हम कहे कि चलो आज गुरु से अच्छा सुन लिया है, अब सुविधा होगी तब पालन भी कर लेंगे, तो वो फ्रिज में रखे हुए खाने की तरह हो जाएगा। फिर कर तो लेंगे हम, लेकिन कुछ पा न सकेंगे। फिर सत्य की बड़ी हुई देहों का नाम ही शास्त्र है, फिर तुम सिर पर रखो गीता और कुरान और बाइबल और लाख करो पूजा और लाख पटको सिर, चढ़ाओ फूल अर्चना, सब व्यर्थ है, सब बिल्कुल व्यर्थ है। इस आयोजन से अब कुछ होने वाला नहीं। सदगुरु ने जब कहा कि ये पिंजरा खोल दो, इस पंछी को मुक्त कर दो, उसी क्षण अगर हमारी शुरुआत न हो जाए, उस शब्द को हम अपने भीतर उतार न पाए, अमल में रख न पाए, तो फिर लाख पूजा कर ले हम वेद शास्त्र की, गीता की, कुरान की, बाइबल की, फिर भी कुछ भी नहीं होगा। अब ये सब फिर व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वेद शास्त्र उपनिषद में मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन सदगुरु हमें वहां ले जा सकते हैं। तो फिर ग्रंथों की पूजा करने मात्र से कुछ भी नहीं होता। वो मार्गदर्शन है, उनसे हमें मार्गदर्शन मिलता है, लेकिन सदगुरु वो है जो हमें हमारी उंगली थाम के हमें मंजिल तक पहुंचा देंगे। इसीलिए समय नहीं गुमाना चाहिए। सदगुरु की महत्ता को कोई समझे तो तत्क्षण वो कर सकता है, वरना सदगुरु को भी अपने ही जैसा इंसान समझने वाला व्यक्ति वो तो ऐसा ही कहेगा ना कि आज इन्होंने कुछ अच्छा बोला है, कल सोचेंगे, फिर सुविधा होगी तब करेंगे भी, क्योंकि उन्हें सदगुरु को समझा नहीं है इसीलिए। और जो समझ जाता है वो तत्क्षण मुक्त हो जाता है, शुरुआत हो जाती है मुक्ति की ओर, चढ़ान की शुरुआत हो जाती है। तो जब सदगुरु बोले उसे तत्क्षण खोल लेना, इधर मैं बोलता जाऊं उधर तुम खोलते चले जाना, तुम शब्द में बहुत ज्यादा मत उलझना, तुम अर्थ को मुक्त करते चले जाना, तुम फूल में मत उलझना, तुम तो सुवास को मुक्त करते चले जाना, तुम तो पिंजरे को भूल ही जाना, तुम तो मेरे साथ उड़ना आकाश में तो ज्यादा पा सकोगे। तो सदगुरु जो भी कहते हैं उनका अर्थ समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सदगुरु जो कहना चाहते हैं वो सारा कुछ शब्दों में वो नहीं हमें समझा पाएंगे, क्योंकि सदगुरु जो अभी हमें कह रहे हैं वो निशब्द है, उनके लिए शब्द नहीं बने हैं, फिर भी कुछ समझाना तो पड़ेगा ना। इसीलिए सदगुरु ने वो शब्द में शब्द का रूप दिया है सिर्फ उनके अनुभव को, लेकिन जो वो कहना चाहते हैं वो सारा कुछ शब्द में नहीं कह पाएंगे। इसलिए हमें शब्द नहीं पकड़ना चाहिए, हमें अर्थ पकड़ना चाहिए, जो मर्म तक पहुंचना हो। तो शब्द को पकड़ेंगे तो तर्क होगा, अर्थ को पकड़ेंगे तो मर्म तक पहुंच पाएंगे। तो सदगुरु क्या कहते हैं कि जिस क्षण में बोलता हूं उसी क्षण तुम ध्यान में उतर जाओ, अपने आप को मुक्त करते जाओ और मेरे साथ ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे शब्द को मत पकड़ो, अर्थ को पकड़ो।
तो आगे अष्टावक्र जी क्या कहते हैं वो कल के वीडियो में हम बात करेंगे। तो जहां भी जिस दर पर आत्मा झुक जाए, जहां वो आत्मविश्वास हमारा जग जाए, जैसा हम पहले से जीते आए हैं उनसे कुछ अलग ही ऊर्जा प्राप्त हो, जिसके पास होने से ही उसके बाद कुछ और खोजने की तलाश मिट जाए हमारे अंदर से, उसी चरण में झुक जाओ। बिना सदगुरु के कुछ भी प्राप्ति नहीं हो सकती। हम कभी भी हमारे इस पंछी को कभी भी मुक्त नहीं करा पाएंगे। ये सदगुरु की कृपा होगी तब ही होगा। ये सदगुरु के शब्द ही है जो हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। ये सदगुरु की उंगली है जिन्हें थाम कर हम इस मार्ग पर चल सकेंगे। ये सदगुरु ही है जो हमें रास्ते में ये बताते जाएंगे कि अभी ये मंजिल नहीं है, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो चलना शुरू किया है, अभी इनको मंजिल मत समझो, मंजिल अभी बहुत आगे है। ये सदगुरु हमें बताएंगे। अभी पूरा सूरज बाकी है। एक किरण को पूरा सूर्य नहीं समझना चाहिए कि एक किरण मिली और हम कहे कि मंजिल आ गई। तब सदगुरु कहते हैं कि ये एक किरण है, अभी पूरा सूरज बाकी है। तो कुछ करने की प्यास जगाओ। ऐसे तो बहुत जी लिया जैसे हम अभी जी रहे हैं, जन्मों से ऐसे ही जी रहे हैं। अब कुछ प्यास जगाओ, सदगुरु ढूंढ लेंगे। हमारी ताकत के बाहर है सदगुरु को ढूंढना, लेकिन सदगुरु की दृष्टि पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में मौजूद है। उनकी दृष्टि, उन्हें सब पता है। उनकी दृष्टि के बाहर कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, तो वो ढूंढ लेंगे। इसके लिए हमें ऐसा पात्र बनना पड़ेगा। तो आदेश आदेश, जय गिरनारी, जय गुरुदेव।